Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है. First news is regarding comprehensive approach to address climate change, impact of climate change on agriculture. ये GS3 agriculture portion के लिए I would think this is very important and this would act as a fodder material. फॉर्डर के लिए के रूप से आपका ये बहुत काम करेगा. ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इस पे पढ़िएगा. दूसरा इकोनॉमी के उसमें बहुत ज़्यादा ये एक चर्चित न्यूज़ है, दैट इज़ रुपीज़ सिंक्स 18 पैसे टू क्लोज अ रिकॉर्ड लो ऑफ 86.04 रुपीज़ पर डॉलर. $1 अब आपको 86 रुपीज़, ऐसे वो जनरली 80, 82, 84 इसमें मूव कर रहा था, लेकिन अब जो है ये 18 पैसे और डाउन हो गया और डिवैल्यूएशन हो गया और अब रिकॉर्ड लो है 86.04 डॉलर पर रुपये का जो है आपको देखने को मिलेगा. दिस इज़ द सेकेंड न्यूज़. इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम सब समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशल टॉपिक है, ये आपको समझना होगा. एंड लास्ट but very heartbreaking and important news is 3 million Sudan children facing acute malnutrition says UN. ठीक है, UN का जो बॉडी है वो कहता है कि 3 मिलियन सूडान के बच्चे जो है वो acute malnutrition जो है ये फेस कर रहे हैं. ठीक है, सो ये तीनों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तीनों न्यूज़ को एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट इज Center calls for comprehensive approach to address impact of climate change on agriculture. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक मीटिंग जो है उसमें जो है बहुत सारे लोग आए एंड दे डिस्कस्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज या फिर क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे किस तरीके से इम्पैक्ट रहेगा. क्लाइमेट चेंज हर जगह से फ्रॉम एवरी पार्ट्स एंड एवरी सेक्टर्स पे जो है क्लाइमेट चेंज का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है. कहीं पे थोड़ा ज़्यादा है, कहीं पे थोड़ा कम है, लेकिन हर जगह पे इम्पैक्ट तो है एंड इट इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट एवरीवेयर. ठीक है, तो बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ हेविली डिपेंडेंट अपॉन द वेदर एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, उसके वजह से एग्रीकल्चर पे जो है आपका सबसे बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट पड़ता है एंड द इम्पैक्ट इज़ वेरी वेरी सिवियर इम्पैक्ट. ऑलराइट, The challenges posed by climate change to the agricultural sector was one of the key themes discussed at the Hindu Business Line Agri and Commodity Summit held on फ्राइडे. ठीक है, ये जो मीट है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी देवेश चतुर्वेदी जो है उन्होंने इस सेशन को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि वी नीड टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच. ठीक है, हर जगह पे वी नीड टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच. टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच का क्या मतलब है कि दो तरीके से हमें अप्रोच को ये करना पड़ेगा. पहला है अडेप्टेशन और दूसरा है मिटिगेशन. फर्स्ट इज अडेप्टेशन, सेकेंड इज मिटिगेशन. पहले हमें अडेप्ट करना है एंड वी हैव टू थिंक कि हम किस तरीके से उसको चेंज करेंगे. ये दोनों अप्रोचेस जब तक हम ना एक साथ यूटिलाइज करें वी कैन नॉट टैकल द इन्वायरमेंटल चेंज. आशीष कुमार भूतानी, Secretary Union Corporation Ministry said that primary agricultural cooperative societies PACS के बारे में अभी हम समझेंगे. PACS can play a vital role in building climate change resilience in rural India. इनका काम क्या है, वर्ड से समझिए. प्राइमरी मतलब प्राइमरी वर्क लाइक एग्रीकल्चर, लाइक माइनिंग. प्राइमरी एग्रीकल्चरल ऑब्वियसली यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है. ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो यहाँ पर वो काइंड ऑफ एक क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं टू दी फार्मर्स ताकि वो बेटर जो है अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए. मिस्टर चतुर्वेदी सेड द अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज इंक्लूड creating drought and flood resistance crop varieties, implementing efficient water management techniques and providing cushion through crop insurance in the event of extreme natural calamities. तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें create करना चाहिए drought and flood resistance crop. दूसरा हमें efficient water management का techniques को अपनाना चाहिए and तीसरा क्या है, हमें crop insurance देना चाहिए against the natural calamities. ठीक है, natural calamities से हमें crop insurance जो है वो दिलाना चाहिए. ठीक है, बहुत बार ऐसे होते कि फ्लड आ जाता है या सूखा आ जाता है तो क्रॉप नष्ट हो जाते हैं. इसीलिए हमारे पास क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. हर चीज़ का देयर इज समथिंग जिसके जो फार्मर्स को कुशन करने के लिए वी हैव मेनी ऑफ द स्कीम्स. वी हैव फॉर क्रेडिट वी हैव किसान क्रेडिट स्कीम्स, पैक्स को बनाया गया है. फिर इंश्योरेंस के लिए वी हैव फसल बीमा स्कीम. हम जो सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए वी हैव PM कुसुम. तो बहुत सारे स्कीम्स है जो कि अपना अपना रेस्पेक्टिव रोल्स जो है अच्छे से वो प्ले करते हैं. ठीक है, मिस्टर भूटानी सेड दैट क्लाइमेट चेंज वाज इम्पैक्टिंग एवरीवन एंड कलेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन. हर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है एंड कलेक्टिव एक्शन लेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है.
द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स कवर्स 40% ऑफ फार्मर्स, वी नीड टू गेट एवरी सिंगल फार्मर कवर्ड अंडर द स्कीम, ठीक है। तो हमारा जो है ये क्रॉप इंश्योरेंस जो है 40% ऑफ द फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स को ये कवर करता है, बट हमें सबको, सारे फार्मर्स को इस स्कीम में कवर करना चाहिए। एडिंग हिज मिनिस्ट्री वाज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग 2 लाख मल्टीपर्पज पैक्स सो दैट ट्रेडिशनल रोल ऑफ पैक्स कुड बी एक्सपैंडेड बियॉन्ड क्रेडिट एंड इनपुट सप्लाई। तो बेसिकली पैक्स का काम क्या होता था कि वो क्रेडिट देते थे, कि आपको लोन में पैसे देंगे या फिर एक आपको क्रेडिट बेसिकली देंगे, और वो क्रेडिट से क्या करेंगे, आपको जैसे ट्रैक्टर खरीदना हो या फिर इफ़ यू वांट टू बाई ट्यूबवेल पंप्स वगैरह खरीदने हैं, देन यू कैन बाय दैट अमाउंट। बट अब क्या है, पैक्स का हमें जो वर्क है, क्योंकि हम अब वो एग्रीकल्चर जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से आगे बढ़ के इट हैज़ एक्सपेंडेड इट्स होराइजन, राइट। तो पैक्स का काम भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंड करने की बात की गई है। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेट अप 70,000 grain storage points across the countries with packs potentially playing a key role, ठीक है। तो यहाँ पर पैक्स जो है ये बार बार आ रहा है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। और यहाँ पर क्या है, ग्रेन स्टोरेज पॉइंट भी हम बनाएंगे, 70,000 ग्रेन स्टोरेज पॉइंट। ये सब फॉर्डर मटेरियल है। नाउ दिस इज फॉर्डर मटेरियल, दिस इज ऑल्सो फॉर्डर मटेरियल। ये सब आप लोगों को अपने मेंस के आंसर में लिखना होता है, ठीक है। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेटअप 70,000 ग्रेन स्टोरेज पॉइंट्स, ठीक है। ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए 70,000 जो है ग्रेन स्टोरेज पॉइंट्स जो है हम अक्रॉस द कंट्रीज बना रहे हैं, ताकि हम ग्रेन्स को वहाँ पे स्टोर कर पाए, पोटेंशियली प्लेइंग अ वेरी की रोल, ठीक है। Besides addressing the critical issue of grain storage in rural areas, this initiative would reduce transportation cost and also act as procurement centers. तो जैसे हर जगह पे जो है अगर स्टोरेज पॉइंट्स बना दिया तो फार्मर को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा, और साथ ही प्रोक्योरमेंट सेंटर्स कोई भी आके वहाँ से प्रोक्योर करके लेके जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा जो है ये एक स्ट्रैटेजी रहेगा, ठीक है। 4 पिलर्स ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म में इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, इट इज़ नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का 4 पिलर्स क्या क्या है। पहला है एसिलरेटिंग ग्रीन लेंडिंग अक्रॉस दी सेक्टर्स, ग्रीन लेंडिंग करना है हमें, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डेटा। थर्ड इज इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन टू फंड क्लाइमेट रिजिलियंट एक्टिविटीज आर दी 4 पिलर्स नेसेसरी टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, चैलेंजेस पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सीलरेशन होगा, ग्रीन लैंडिंग हम करेंगे, पहला है नाबार्ड का 4 पिलर्स है। फर्स्ट इज ग्रीन लैंडिंग, सेकेंड क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सेस टू डेटा, थर्ड इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन, and fourth is internal green transformation, ठीक है। ये 4 हमारे यहाँ पे गोल्स है। पहला तो हमें ग्रीन लैंडिंग करना है, उन एक्टिविटीज़ पे हमें लैंडिंग करना है जहाँ पर ग्रीन एक्टिविटीज़ हो, ऐसे ज़्यादा कार्बन जो है वो एमिट ना हो। दूसरा क्या है, एक्सेस टू डेटा, हमारे पास डेटा का एक्सेस होना चाहिए। तीसरा क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, हमें रिसोर्स को हर जगह से मोबिलाइज करके बीट ह्यूमन रिसोर्स, बीट फिजिकल रिसोर्स, बीट नेचुरल रिसोर्स, हमें मोबिलाइज करके एक जगह पे लाना है। और साथ ही क्या है, इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पुश करना है। ये नाबार्ड के 4 पिलर्स है, ठीक है। द समिट सॉ सेशंस ऑन इरेगुलर मानसून्स, यहाँ पर सेशन भी हुआ है कि हम कैसे टैकल करें इरेगुलर मानसून को, क्लाइमेट चेंज एंड न्यूज सीड्स, डिजिटाइजेशन, बायो एनर्जी, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, और ये सब भी जो है उसके साथ साथ ड्रोन डिजीज एंड सोलर डिजीज के साथ भी इंटरेक्शन जो है यहाँ पर हुआ है। बिकॉज ड्रोन्स और सोलर एनर्जी जो है ये बहुत हमारा फोकल पॉइंट रहा है, और यहाँ पर बहुत बड़ा ये जो है रोल प्ले कर सकते हैं इन ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया, ऑलराइट। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये बन जाता है। पैक्स के बारे में एक बार देख लीजिए। पैक्स क्या है, विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव दरांक है, उसमें क्रेडिट जो है वो देते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। तो वो आकर एंड दे फॉर्मली गिव क्रेडिट टू द विलेज लेवल, एट द विलेज लेवल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, दैट सर्व एज द लास्ट लिंक इन द 3 tier कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। देर आर 3 लेयर्स पे जो है कोऑपरेटिव जो है, अर्बन कोऑपरेटिव्स, रूरल कोऑपरेटिव्स, उसमें जो है 3 जो है आपके थर्ड लेयर में इट इज़ द लास्ट लेयर,
लास्ट लिंक है आपके थर्ड टियर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का। क्रेडिट फ्रॉम SCBs दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बॉडीज इज ट्रांसफर्ड टू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स दैट ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव जो है वो वर्क करते हैं, वो डील करते हैं डायरेक्टली, वर्क विथ पैक्स, एंड पैक्स जो है वो डायरेक्टली आपके फार्मर्स के साथ हेल्प करते हैं, ठीक है। Since these cooperative bodies these are cooperative bodies, individual farmers are members of packs and office bearers are elected from within them. A village can have multiple packs, ठीक है। तो ये जो packs जो है वो क्योंकि farmers का ही है, तो farmers भी packs के member होते हैं, and then वो क्या करते हैं, जो ऑफिस को संभालते हैं, जो ऑफिस को हैंडल करते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं इन्हीं लोगों में से, विलेज के लोगों में से ही पैक्स जो है इलेक्टेड होते हैं, एंड देन दे पूल देयर मनी एंड देन दे गिव क्रेडिट टू द फार्मर्स। Packs provide short-term, medium-term agricultural loans to the farmers for the various agricultural and farming activities. Various agricultural और farming activities के लिए packs जो है ये लोन देते हैं। Alright? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। We can move to the next news. The next news is regarding rupee sinks 18 पैसे close to a record low of 86.04 rupee per dollar. तो रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंक हो गया, डीवैल्यूड हो चुका है हमारा जो रुपी है, उसमें क्या है डिक्लाइन जो है हमें देखने को मिला है। 18 पैसे जो है वो और ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, और 86 जो डॉलर था थोड़े समय पहले तक इट वाज $86 रुपी पर डॉलर, $1 पे आपको 86 रुपीज़ मिलता था, पर उसको भी ब्रीच करके इट इज़ नाउ 86.4 पैसे। तो धीरे धीरे करके डीवैल्यूएशन जो है वो होते ही जा रहा है against the US dollar for the first time on Friday as it failed to resist pressure from a stronger American currency. हमारा जो अमेरिकन करेंसी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए जा रहा है, और ये क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा आपका डियर मनी जो है ये हो गया, ठीक है, डियर मनी जो है ये हो गया, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ, इट इज़ वेरी डियर, एंड अमेरिकन मनी जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए जा रहा है, और इंडियन रुपी जो है उसका प्रेशर को रेजिस्ट जो है वो नहीं कर पा रहा है। और बहुत सारा जो है ह्यूज आउटफ्लो हुआ है फॉरेन फंड्स का, हमारे देश से बहुत ज़्यादा फॉरेन फंड्स जो है वो आउटफ्लो जो है वो होते जा रहा है, इसके कारण बहुत ज़्यादा मनी जो है वो डिवैल्यूएटेड जो है वो होने लगा है। द लोकल यूनिट सेटल्ड एट 86.04 अगेंस्ट द US करेंसी। सर्जिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस ओवरसीज एंड नेगेटिव सेंटीमेंट इन डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट ऑल्सो वेड इन द इंडियन करेंसी, वेड ऑन द इंडियन करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडर्स। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने 2-3 कारण दिए। पहला तो है कि तेल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये बहुत वॉलेटाइल है, तेल का दाम बढ़ता है तो करेंसीज दे टेंड टू चेंज। उसके बाद क्या है कि ओवरसी जो है और नेगेटिव सेंटीमेंट से कि हमें डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे देश से बहुत सारा फंड जो है फ्लो होके आउटफ्लो होके चाइना के मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उसके कारण भी हमारा जो रुपी है वो डिक्लाइन जो है हमें देखने को मिल रहा है। Also, dollar strengthened on increased demands amid the anticipation of restrictive trade measures by new US administration after Donald Trump takes over president on January 20th. तो जनवरी 20 को जो है वो he would be the new president of USA, और वहाँ पर क्या है कि डॉलर उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि बहुत सारा जो है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स जो है वो अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि ताकि डॉलर जो है देश से कम ना हो, तो उन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स जो है वो लिए हैं, और उसके कारण जो है डॉलर इज़ वेरी मच स्ट्रेंथनिंग। आप वहाँ से पैसे निकाल के आप अपने देश में ले जा रहे हो, तो करेंसी वहाँ का जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी बन गया। एट द इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज द रुपी ओपनड एट 85.88, hit an intraday peak of 85.85 before breaching the 86 mark to settle at the lowest ever of 86.04. On Thursday, the rupee gained 5 paise to settle at 85.86 against the US dollar. फिर जाके जो है because it is very volatile, इंटरडे के बीच में जो है इंट्राडे में आप देखेंगे तो वॉलिटिलिटी जो है ऊपर नीचे होते रहता है, तो बाद में सेटलमेंट कितना हुआ 86 पे सेटल हुआ। The rupee hit record low as domestic market continued to slip and FII's outflow sustain, ठीक है, जो हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है होने लगा, और उसके कारण क्या हुआ है कि रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्रीशिएट कर चुका है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डेप्रीसिएशन के साथ साथ ही अब हमारा जो अमेरिकन करेंसी है वो क्या हो गया, और ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया, उसके कारण हमारा जो है अगेन यहाँ पर दिक्कत क्या क्या आ सकती है। सबसे पहला तो है ऑयल, हम जो ऑयल खरीदते हैं दैट विल बी एक्सपेंसिव, ठीक है, हम एक्सपेंसिव बाई करेंगे तो कंज्यूमर्स एक्सपेंसिव जो है उनको भी, कंज्यूमर्स को भी एक्सपेंसिव मिलेगा, ठीक है। और फिर हमारे लिए इंपोर्ट करना विल बी वेरी टफ,
क्योंकि इम्पोर्ट बिल इंक्रीज होगा, इम्पोर्ट बिल विल बी वेरी टफ फॉर अस एंड इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, उसके कारण हमें बहुत दिक्कत होगा। एंड क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो है वो भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एसोसिएटेड है, और साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो उनका भी जो है यहाँ पर देयर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो विल रिड्यूस। बहुत सारे लोग जो है इंडिया से पैसा ले जाएंगे तो मार्केट भी बहुत ज़्यादा शेक होने का चांसेस है। सो दिस आर द इश्यूज जो आपका रुपी जो है डिवैल्यूएशन के साथ आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो अब होगा, क्या इससे एक पॉजिटिव साइड क्या है, एक्सपोर्ट फ्रेंडली हो जाएगा हमारा, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए। शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोर्ट फ्रेंडली हो जाएगा, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट फ्रेंडली जो है ये हो जाएगा। सो आई थिंक यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। यहाँ पर जो है कुछ ये बेसिक कोर आपका इकोनॉमिक्स है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज 3 मिलियन सुदान चिल्ड्रन फेस अक्यूट माल न्यूट्रिशन सेज यूएन। यूनाइटेड नेशंस जो कहा है कि एक्यूट माल न्यूट्रिशन है बच्चों में सुदान में, ठीक है। वहाँ पर जो है सिविल वॉर जो है ये बहुत सालों से चला आ रहा है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जो है मैलनरिश्ड हो गए हैं। An estimated 3.2 million children under the age of 5 are expected to face acute malnutrition this year on war-torn Sudan, according to United Nations Children Fund। यूनिसेफ ने ये कहा है कि 5 मिलियन बच्चे जो है यहाँ पर जो है 3.2 मिलियन बच्चे जो है अंडर द एज ऑफ 5 वी आर एक्सपेक्टेड टू फेस एक्यूट मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन क्या होता है, जब आपका मैक्रो इंटेक और माइक्रो इंटेक्स दोनों में कमी हो तो मैलनरिश जो है वो बच्चे होते हैं। आप उसमें आपका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, आपका कॉग्निटिव ग्रोथ, आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, आपका फिजिकल ग्रोथ, आपका मेंटल ग्रोथ कुछ भी जो है ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ऑफ दिस नंबर अराउंड 7,72,000 चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू सफर फ्रॉम सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। उनमें भी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है ये फेस कर रहे हैं। Famine has already gripped 5 areas across Sudan, according to a report last month by Integrated Food Security Phase Classification and UN-backed assessment। यहाँ पर क्या है कि famine जो है, अभी वॉर चल रहा है, क्लाइमेट भी उस अकॉर्डिंग से अगर आप देखें, वॉर चलने के कारण क्या है कि यहाँ पर एक्यूट फूड जो है वो क्राइसिस आ रहा है। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर क्या है वॉर भी चल रहा है, उसके कारण और ज़्यादा फूड शॉर्टेज, वॉर प्लस फेमिन प्लस क्लाइमेट चेंज, ये सब के कारण जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे हैं। एंड स्पेशली दैट इज़ द ग्रोथ फेज, दैट इज़ द फेज दैट डिटरमाइंस कि हमारा जो बच्चे जो है वो किस तरीके से आगे हाउ दे वुड परफॉर्म और हाउ दे वुड लिव अ लाइफ, ठीक है, हाउ दे वुड लिव अ लाइफ। लेकिन यहाँ पर सुदान का केस में इट्स वेरी डिफरेंट। सुदान इज एंड्योर्ड 20 months ऑफ वॉर बिटवीन आर्मी एंड पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज, किलिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स एंड अकॉर्डिंग टू द यूएन अपरूटिंग 12 million इन दी वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस, ठीक है। तो 20 महीने से जो है वॉर जो है कंटिन्यूसली सुदान में चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग, इट इज़ द वॉर बिटवीन द आर्मी एंड द पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिसमें बहुत सारे टेंस एंड थाउजेंड्स तो मर चुके हैं, बाकी ऑलमोस्ट अराउंड 12 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। और दुनिया का ये सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट्स में भी गिना जो है ये गिना जा रहा है, ठीक है। मीनवाइल मेडिकल चैरिटी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स MSF said that it was forced to suspend activities at the key hospital in the capital of war-ravaged Sudan after months of violent attacks. So now you don't have doctors also because जो मेडिकल विदाउट बॉर्डर्स जो है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है, ये जो है इनको भी जो है उनको रोक दिया गया, उनके एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया है सुदान के कैपिटल में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वायलेंट अटैक्स जो है ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं। सो दिस इज़ द इशू इन सुदान। और ये वॉर की वजह से समबडी गेन्स एंड मेनी ऑफ देम लूजेस, ठीक है। बहुत सारे जो यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, जो सिविलियंस है, दे लूज आउट ऑन एवरीथिंग एंड some have gained from the war, many of them lose in the war। तो यहाँ पर जो है अब बच्चे जो है या फिर जो सिविलियन है, कॉमन पीपल है, they lose everything in the war because they don't have lives, they don't have property, they lose their family, relative, everybody they lose out and बहुत ज़्यादा जो है उनको तकलीफ से जीना पड़ रहा है। एंड वॉर जो है सिर्फ एक समय के लिए नहीं आता, इट टेंड्स टू हैव बहुत लंबे समय तक वो चलते रहता है, बिकॉज पावर जो है वो किसको चाहिए इन दैट टाइप ऑफ सिस्टम कि अगर एक कंट्री जो है वॉर से निकला है, बहुत हाई चांसेस होता है, अगर वहाँ का इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांग ना हो, वहाँ का चांसेस है कि फिर से एक और वॉर हो। सो इंस्टीट्यूशन वाइज अगर हम देखें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बने, और बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाउ
अभी के समय पे वो उस टाइप का है, पर डेमोक्रेसी जो है अगर हमें लाना हो तो उस हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट करना होगा। एंड जब ये वॉर ख़त्म हो उसी के बाद हमें समझ में आएगा कि फर्दर जो है किस तरीके से यहाँ का किस तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे इन सूडान। सूडान जो है 20 महीने से क्राइसिस में है, फंसा हुआ है इन द क्राइसिस। सो एंड चिल्ड्रंस आर सफरिंग, चिल्ड्रन आर malnourished there, women are suffering, adults are suffering, everybody is ultimately suffering only in Sudan, ठीक है। तो ये होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.